जहां रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन है आज, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी इसमें शामिल होंगे। राज्य मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज जुटेंगे। दोपहर 1 बजे शुरू होगा सम्मेलन। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे। पसमानदा समाज के साथ आज चर्चा करते नजर आएंगे। राज्य मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज भी जुटेंगे और दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस सम्मेलन के लिए। तो रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन आज, एक तरफ उपचुनाव की तैयारियां और दूसरी तरफ पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन, जिस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश, देखिए किस तरीके से पसमानदा समाज के साथ लगातार बीजेपी संवाद बिठाने की कोशिश कर रही है और उनके हितों में ही बीजेपी सोचती है, इस बात का विश्वास उन्हें कहीं ना कहीं दिलवाया जा रहा है। और आज जब ये महासम्मेलन है, इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, क्या कुछ इस दौरान उद्देश्य रहेगा, क्या कोशिशें रहेंगी बीजेपी की तरफ से? रामपुर की विधानसभा सीट का उपचुनाव का ऐलान हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है, जहां आज 1 बजे जो है मुस्लिम पसमानदा समाज का सम्मेलन वहां पर रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद, मुख्तार अब्बास नकवी और उसके अलावा तमाम मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरे इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले जब इतना बड़ा और बृहद रूप से सम्मेलन किया जाएगा, तो एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि पसमानदा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी हर उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर उनको जरूरत है। लगातार जो है योगी आदित्यनाथ भी अपने भाषणों से ये कहते हुए आए हैं कि मुस्लिम समुदाय को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक हाथ में उनके कुरान होगी तो दूसरे हाथ में उनको लैपटॉप देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आज जब ये पसमानदा समाज का बड़ा और बृहद सम्मेलन रामपुर में होगा, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आजम खां का भी गढ़ माना जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं आजम खान के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। खासतौर पर उन मुस्लिम युवाओं को, उन मुस्लिम समाज के लोगों को जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको जो सम्मान, जो उनको स्थान मिलना चाहिए था, जो अभी तक उनको हासिल नहीं हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर एक बड़े पैमाने पर आज जो है सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर काम कर रही है। कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा सम्मेलन होगा, और ये भी सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपचुनाव से पहले ये बड़ा सम्मेलन है। और रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो अधिकांश वोटर्स जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो ऐसे में ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस सम्मेलन को भुनाती है और कैसे मुस्लिम पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनको पार्टी के साथ जोड़कर उपचुनाव में उतरेगी। अब देखना होगा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा और उस उम्मीदवारी का जो खाका है वो कितना महत्वपूर्ण तरीके से तैयार किया जाएगा, क्योंकि आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत सुनिश्चित करना चाहती है। इससे पहले हमने देखा था कि 2000 चाहे गढ़ नाम के शब्द को कहीं ना कहीं डिक्शनरी से हटाना चाहती है और इसी के लिए तमाम कोशिशें जो हैं देखने को मिल रही हैं। ठीक है नीलेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान भी जुड़ गए हैं रामपुर से। फहीम, देखिए आज पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन है, सबसे पहले उससे जुड़ी जानकारी और कितना महत्वपूर्ण और इस समाज से जुड़े देखिए लगातार संवाद बिठाने की कोशिश हो रही है, तो कैसे बीजेपी एतबार करवाएगी वहां के लोगों को कि लगातार उनके हित के लिए काम किया जाएगा आगे? बिल्कुल, देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं कि रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। कल से ही वो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और उन्होंने ये रूपरेखा तैयार की है कि यहाँ पसमानदा मुस्लिमों की एक बैठक की जाए, सम्मेलन किया जाए, जिसमें दानिश आजाद जो मंत्री हैं उसके अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम दिग्गज चेहरे शामिल होंगे और साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। जो इनकी नजर है वो मुस्लिम समाज के उन वोटरों पर है जो वोटर इन्हें मिलता रहा है। खास तौर से जो पसमानदा समाज है उन्नति, वो पिछली बार भी उपचुनाव में 28,000 से ज्यादा वोट इनको मिला था, जिसकी वजह से ये उपचुनाव की जो रामपुर थी उसको जीतते जीतते रह गए थे। 7,000 वोटों से मात्र उस सीट को जीतने से ये दूर थे। 7,000 वोटों से डॉक्टर तंजीम फातिमा आजम खान की पत्नी चुनाव जीत गई थी। तो जो फोकस है वो उन्हीं वोटों पे फिर दोबारा से है जो वोट इनको पिछली बार मिले थे।
तो वो वोट बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि ये उनके करीब जाना चाहते हैं, उन्हें नजदीक लाना चाहते हैं और जिनको लाभ मिला है उनको सम्मानित करना चाहते हैं। इस सम्मेलन के अंदर मैं ये भी बता दूं उन्नति के लाभार्थी मुस्लिम भी बुलाए जाएंगे, जिनको कोई भी लाभ सरकार का मिला हो वो लाभार्थी बुला के उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो जिस तरह से ये कार्यक्रम होगा इसका फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देगा मुस्लिम चेहरों पर, मुस्लिम लोगों पर, मुस्लिम वोटरों पर, और इसके लिए पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और वही संवाद जारी रखेंगे। तो जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उन्नति के इसका फर्क बिल्कुल पड़ेगा। और मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ चूंकि बहुत रुझान देखा है दोनों चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव जीता है उपचुनाव वो भी, और उससे पहले जो उपचुनाव विधानसभा का था रामपुर का वो भी, उसमें मुस्लिमों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। जो फासले थे वो कम हुए हैं, दूरियां मिटी हैं, लोग भाजपा के नजदीक आए हैं मुस्लिम लोग, और मुस्लिमों ने वोट भर भर के वोट दिए हैं बूथों से। जिस जगह हिंदू वोट एक भी नहीं और उस जगह पे 500-500, 700 वोट बूथों से निकल रहे हैं ईवीएम मशीन में। तो ये बताता है कि मुस्लिम अब जो है वो भाजपा की तरफ रुख कर रहा है और अपना भविष्य भी देख रहा है उन्नति जी। बिल्कुल। और देखिए इसी के लिए बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है नीलेश, देखिए बीजेपी एक तीर से कहीं ना कहीं दो निशाने साधती नजर आ रही है। एक तरफ कोर कमेटी की बैठक हो रही है तो वहीं ग्राउंड जीरो पर तैयारियां भी शुरू हैं रामपुर के उपचुनाव के लिए। पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन है, संवाद बिठाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी किया जाएगा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमारे सहयोगी फहीम अभी बता रहे थे कि इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो महज 7,000 वोटों से पीछे रह गए थे। कहीं ना कहीं इन तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रामपुर में इसीलिए भी है कि वहां पर जो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि 7,000 का अगर विधानसभा चुनाव में अंतर देखा जाए तो नाम मात्र का वो अंतर राजनीतिक गलियारों में समझा जाएगा। कहीं ना कहीं उसी लिहाज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज रामपुर में मौजूद रहेंगे और रामपुर की जनता को कहीं ना कहीं जब वो मौजूद रहेंगे तो तमाम सौगातें देते हुए भी नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो मदरसों की व्यवस्था को दुरुस्त करना हो या फिर उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसको बदलकर उनको अत्याधुनिक जीवन से जोड़ने की बात हो, कुरान के साथ लैपटॉप देने की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज मुस्लिम पसमानदा समाज का जब सम्मेलन रामपुर में होगा तो तमाम स्थानीय मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा कि स्थानीय युवाओं को कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, साथ तौर पर उनके विकास, उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान का कुछ अंश उत्तर प्रदेश को मिलता रहे। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन हो जाएगा जब पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, पसमानदा मुस्लिम समाज के जो बड़े चेहरे हैं जो दिग्गज माने जाते हैं वो भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो एक सीधा जो है उदाहरण पेश करने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर वो काम करते हैं। इसी लिहाज से पसमानदा मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी उतर रही है।